Hello, good morning dear student. Today in class 8 subject science chapter 12 we are going to study a topic friction. फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये स्टडी करेंगे फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है और उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डीपली स्टडी करेंगे। जैसे फ्रिक्शन जो होता है, सपोज दैट हमने आपको बताया था एक वृक्ष हम लेते हैं, एक वृक्ष हमने ये लिया है, वृक्ष को हमने धागे से इस वृक्ष को हम बांध देते हैं, धागे से हमने इस वृक्ष को बांध दिया है और बांधने के बाद जो है इस वृक्ष को जो है एक बैलेंस स्प्रिंग, जो बैलेंस स्प्रिंग होती है वो आप लोग मैंने बताया है कि उसका वर्क होता है कि वो मास को मेजर करती है। आप लोगों को लेबोरेटरी में आप लोग बैलेंस स्प्रिंग देखे होंगे, इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है और यहाँ पे स्केल बनी होती है जो कि बताती है कि उस वस्तु का मास कितना है। अगर मास ज्यादा रहेगा तो इस हुक से जब हम उसको फंसाएंगे ऐसे उसका वेट नापेंगे तो वो ज्यादा नीचे जाएगा, यानी कि ये जो है एक ग्राम या केजी में बने होते हैं, ये आपको बताएंगे कि उसका मास जो है कितने ग्राम है। अब यहाँ से स्प्रिंग से बैलेंस से हम इस जो वृक्ष हमने लिया था जिसको बांधा है, इसको हम यहाँ स्प्रिंग बैलेंस के हुक में इस धागे को हम यहाँ पे फंसा देते हैं और फंसाने के बाद जो है इसको जो है ऐसे खींचते हैं। जब हम खींचते हैं तो यहाँ पर इसके सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम मेजर करने का प्रयास करते हैं। पहले हम वृक्ष को एकदम स्मूथ सरफेस पर रखते हैं, चिकने सरफेस पे रखते हैं जो एकदम चिकना है, एकदम चिकना फर्श है, उस पर हमने वृक्ष को रखा और उसको हमने स्प्रिंग बैलेंस से उसको हमने खींचा, खींचने के बाद हमने मेजर किया। जब इसको हम मेजर कर रहे हैं तो इस पर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इसी वृक्ष को हम एक ऐसे सरफेस पर रखते हैं जो कि रफ सरफेस है, ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, और यहाँ पर हम इसको खींचते हैं वृक्ष को और हम मेजर करते हैं कि इस बार कितना फोर्स इस पर अप्लाई करना पड़ रहा है इसको खींचने में। तो हम देख रहे हैं कि जब चिकने सरफेस में हमने उसको अपनी तरफ खींचा था तो हमको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, और जब ये हमारा रफ सरफेस है, खुरदुरा सरफेस है, तो हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो स्लाइडिंग सरफेस पर डिपेंड करता है, और अगर स्लाइडिंग सरफेस हमारा स्मूथ है, चिकना है, तो उस पर जो है फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई होगा, और अगर यही स्लाइडिंग सरफेस हमारा जो है रफ है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स हमारा अधिक अप्लाई होगा। सेकेंड अब हम करते हैं, सपोज दैट फिर वही एक्टिविटी हम दोबारा करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, इस पर जो है हम एक वृक्ष और रख देते हैं, इसी वृक्ष पर एक वृक्ष हम और रख देते हैं। अब ये वृक्ष जो है हमारा पहली बार सिंगल वृक्ष था, इसके ऊपर एक हमने वृक्ष और रख दिया, अब डबल वृक्ष हो गया। अब फिर इसको हम खींचते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारा सिंगल वृक्ष था तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा था, और जब वृक्ष डबल हो गया तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स अधिक लग रहा है। तो इसका मतलब हो गया जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किसी वस्तु के मास पर भी डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स मेनली दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला है स्लाइडिंग सरफेस हमारा किस तरह से है, स्लाइडिंग सरफेस हमारा रफ है या स्मूथ है उस पर डिपेंड करेगा, चिकना है कि खुरदुरा है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा कि जो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है वो ऑब्जेक्ट के मास पर भी डिपेंड करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का मास ग्रेटर है तो फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर अप्लाई होगा, और अगर ऑब्जेक्ट का मास लाइटर है, कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई होगा। तो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द कांटेक्ट।
जो कॉन्ट्रैक्ट सरफेस है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, एंड फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, और मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसके मास पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। सपोज दैट एक चेयर को आपको अगर खिसकाना है, पुश करना है, तो आप इजीली उसको पुश कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि चेयर का मास कम होता है। और अगर एक बड़ी सी अलमारी है, बड़ा सा बॉक्स है, उसको आपको पुश करना है तो आपको अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर उसका मास ज्यादा है और उस पर फ्रिक्शन फोर्स अधिक लग रहा है। और जब तक जितना फ्रिक्शन फोर्स लगता है और उससे अधिक फोर्स आप नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक वो वस्तु जो है मूव नहीं कर सकती है। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है उससे अधिक फोर्स हमको उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। और फ्रिक्शन फोर्स जब अधिक होगा तो हमको अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, और फ्रिक्शन फोर्स अगर कम रहेगा तो हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। हम लोग अपनी डेली लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए वॉकिंग करते समय हम अगर कोई एकदम स्मूथ सरफेस है, बहुत ही चिकना सरफेस है, उस पर जब हमको चलना होता है, वॉकिंग करना होता है, तो हम उस पर वॉकिंग नहीं कर पाते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि हमारे पैर और सरफेस के बीच जो कांटेक्ट हो रहा है, सरफेस और पैर के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो एकदम चिकना होने की वजह से उस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है, जिसकी वजह से वॉकिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। यही कारण है कि हम कभी हमारा पैर अगर केले के छिलके पर पड़ जाता है या ऐसे प्लेस पर पड़ जाता है जहां पर आयल गिरा हो, आयलिंग हुई हो, तो वहां पर हम स्लिप कर जाते हैं। बरसात के दिनों में अक्सर आप लोग देखते होंगे लोग स्लिप करके गिर पड़ते हैं। यही रीजन होता है कि कॉन्टैक्ट सरफेस और पैर के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, जिसकी वजह से लोग फिसल करके गिर पड़ते हैं। नेक्स्ट है कार एंड बस। कार और बस में आप देखते होंगे जब वो मूव करती है तो उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है। ब्रेक अप्लाई करने पर वो जो है रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। तो उसका रीजन ये होता है जब व्हील्स उसके मूव कर रहे हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। जब उस पर ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है तो जब उस पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, व्हील्स पर जब हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो यहां से जब ब्रेक अप्लाई हो गया तो व्हील्स जो फ्रीली मूव कर रही थी अब वो फ्रीली नहीं मूव कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ब्रेक्स की वजह से व्हील्स और ब्रेक के बीच में जो है एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो इसकी रनिंग पोजीशन का विरोध कर रहा है, और धीरे धीरे वो व्हील्स जो रन कर रही थी वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। और आप माचिस का तीली, जैसे आप माचिस की तीली जलाते हैं, आप देखते हैं कि उस बॉक्स पर आप माचिस की तीली को ऐसे मारते हैं। जब आप ऐसे करते हैं तो माचिस की तीली में जो केमिकल लगा हुआ है और मैच बॉक्स पर जो केमिकल लगा है, दोनों के बीच जो है फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, घर्षण होता है, और जिसकी वजह से घर्षण जो है फ्रिक्शन वो हीट उत्पन्न करता है, और उसी हीट की वजह से वो तीली आपकी जलने लगती है। नेक्स्ट है राइटिंग। जैसे हम इस बोर्ड पर राइट कर रहे हैं या आप कॉपी पर राइट कर रहे हैं, जब हम इसको राइट करते हैं तो हमारी पेन और कॉपी के बीच जो कांटेक्ट हो रहा है, दोनों सरफेस के बीच जो है हमारा एक फ्रिक्शन फोर्स ओरिजिन होगा, उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से हम उस पर राइट कर सकते हैं। और अगर यह फ्रिक्शन फोर्स न उत्पन्न हो तो हम कॉपी पर या बोर्ड पर राइट नहीं कर सकते हैं। अगर कॉपी के पेज पर हम आयलिंग कर दें या आयल गिरा दें तो उस पर राइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारा यह फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बहुत कम लग रहा है या नाम मात्र का लग रहा है। और जब तक फ्रिक्शन फोर्स कॉपी और पेन के पॉइंटर के बीच जो कांटेक्ट बनेगा उसके बीच जब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तब तक उस पर राइट करना आसान नहीं होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डेली लाइफ में
मेनी एग्जांपल्स हमने आपको दिए फ्रिक्शन के। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन के क्या डिसएडवांटेज क्या है। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज में है वेस्ट ऑफ एनर्जी। कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक सरफेस है और मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच जो कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, और जब फ्रिक्शन होगा तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट और इसके बीच जो फ्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है उससे उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है। उसको जो यहाँ फोर्स लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, उसके विरुद्ध भी उसको कार्य करना पड़ रहा है अपनी गति को नियमित रूप से बनाए रखने के लिए, और इस क्रम में उसकी काफी एनर्जी लॉस हो जा रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से आप लोग के शूज में या आपके चप्पल की जो सोल होती है, आप देखते हैं आफ्टर फ्यू मंथ वो सोल घिस जाती है, एकदम चिकनी हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि वो जो है कांटेक्ट सरफेस और फ्रिक्शन की वजह से वो घिस जाती है। गाड़ी के टायर चलते चलते कुछ दिनों के बाद चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें जो उसके टायर जो होते हैं वो उसी फ्रिक्शन की वजह से घिस के एकदम चिकने हो जाते हैं और उसको चेंज करना पड़ता है। फ्रिक्शन जनरेटेड हीट, और आप ये भी जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हीट को भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कार या गाड़ी का इंजन है, कार है या गाड़ी का इंजन है, उसके विभिन्न पार्ट जो होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। इंजन के सारे पार्ट हमेशा मूव करते रहते हैं जब इंजन स्टार्ट होता है, और उसमें जो पार्ट मूव करते रहते हैं वो फ्रिक्शन के विरुद्ध कार्य करते रहते हैं, और इस तरह से उनके बीच जो कांटेक्ट फोर्स होता है, इनके बीच जो कांटेक्ट हो रहा है, या कोई बाल बेरिंग है, अगर उसको ऑयलिंग नहीं किया गया है तो मूव करते करते वो एक फोर्स जो उत्पन्न हो रहा है उसके विरुद्ध उसको कार्य करना पड़ेगा अपनी गति को बनाए रखने के लिए, और वहां पे उस कार्य की वजह से वहां पर हीट उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और अगर इसकी ढंग से व्यवस्था न की जाए कि ये हीट जो है वो न उत्पन्न हो या कम मात्रा में उत्पन्न हो हीट, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जो इंजन है वो आपका सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा, खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन किस किस बातों पर डिपेंड करता है, डेली लाइफ में फ्रिक्शन के क्या उपयोग हैं और फ्रिक्शन के क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो को आप लोग केयरफुली कम से कम 2 बार वॉच करिएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम सेंड करेंगे उसका आप आंसर सेंड करिएगा। थैंक यू।